अली जैदी साहब बिल्कुल ज्वाइन हमें कर चुके हैं। जैदी साहब, ये जो कुछ हो रहा है, मैं आप पर चाह रही हूँ कि इस पर आप इजहार ख्याल करें, क्या सोच रहे हैं आप? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ऐलान कर दिया है, तो फैसला दे दिया है कि इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन की तारीख दे दी गई है। अब ये इलेक्शन से भागने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। केस बनाना झूठे, केस को सुनना नहीं, उसके बाद इमरान खान की जिंदगी ऑलरेडी खतरा है, गोलियां लग चुकी हैं, सारा तमाशा, उसके बाद भी ये तमाशा लगाना, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से भागने की टैक्टिक है एंड नथिंग एल्स। और इनको ये समझ आनी चाहिए कि इस तरह की हथकंडों से मुल्क में ना माशी हालात बेहतर होंगे, ना मुल्क के अंदर और कोई यानी कि कोई स्टेबिलिटी आएगी, बल्कि मुल्क और बड़ी खतरनाक तरीके से तरफ इस मुल्क को ढकेल रहे हैं। लेकिन ये शायद मुल्क से इनको ना कभी हमदर्दी थी ना हमदर्दी है। ये आते हैं, सियासत करते हैं, जब हुकूमत में नहीं होते लंदन चले जाते हैं, यहाँ होते हैं तो सारी अशिया करते हैं। सरकार के जहाज में तो वो लंदन गया था और सरकार के जहाज में लंदन से वापस आया। मैंने अभी एक चीज ट्वीट की है, मुझे पता है ये राना सनाउल्लाह जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ ये आपके टीवी चैनल को इस्तेमाल करके कि इस मुल्क को चला कौन रहा है, आपको समझ आएगा। आप वो मेरी ट्वीट देखें, मैंने इसमें क्लिप ट्वीट किया है जिसमें शहरियार आफरीदी साहब और डीजी एंटी नारकोटिक साहब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। या मुझे बता दें कि वो शहरियार आफरीदी गलत बयानी करके गुमराह कर रहे थे या डीजी नारकोटिक्स गलत बयानी करके गुमराह कर रहे थे। अगर वो दोनों सच बोल रहे थे तो फिर ये शख्स एक ड्रग पेडलर अंदरूने या इंटीरियर मिनिस्टर कैसे बन जाता है और कैरी ऑन कैसे करता है? देखिए, ये बहुत बड़ा इस तरह के सवालात हैं। जो JITs बनी है इस मुल्क में हमने नहीं बनाई, वो किसने बनाई है सबको पता है, सब तो दस्तखत हुए हैं। उसमें हर पाकिस्तान की एजेंसी बैठती है, क्या रेंजर्स वाले का और FIA वाले का और पुलिस वाले का और सबका इसमें ISI वालों का और MI वालों का साइन नहीं होता इन JITs में। तो जब वो JITs बनती हैं तो मुझे जरा समझाते हैं कि उन JITs से अमल क्यों नहीं होता? क्या वो इतना जो खर्चा होता है करोड़ों रुपए का वो बारीक खर्च होता है? जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जिन लोगों ने इस मुल्क के साथ ये इन सबको इख्तिदार मिल गया है, इख्तिदार में बिठा दिया गया है, और जो लोग इस मुल्क की तरक्की का काम कर रहे थे उनके खिलाफ केसेस बना के समझ रहे हैं मुल्क चल जाएगा। ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा, अली जैदी साहब, आप लोगों का लाहे अमल क्या है? आई मीन के इन केस खान साहब को अरेस्ट किया जाता है, क्या खान साहब खुद से गिरफ्तारी देने का सोच रहे हैं? पहले तो इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा, अगर इन केस दोबारा से पुलिस आती है और अरेस्ट होता है तो क्या प्लान आउट है PTI का? देखिए, बहुत बड़ा मुल्क वीर एहतजाज होगा, लेकिन ये तो मैंने पहले भी जैसे फरमाया कि स्ट्रैटेजी कभी भी नहीं बताई जाती, लेकिन एहतजाज बहुत बड़ा होगा इस मुल्क में और लोग खुद ही निकल आएंगे। कोई पार्टी को जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा कौम बाहर आ जाए। जैसे कि आपने देखा था कि 2 दफा जब खान साहब कोर्ट में गए तो कैसी दुनिया निकली। सही। अच्छा जैदी साहब, मुझे ये भी बताएगा कि मुझे इस चीज में भी बड़ी हैरत हो रही है कि 1000 पुलिस एहलकारों को स्टैंड बाय कर दिया गया है, आंसू गैस के शेल गाड़ियों में रखवा दिए गए हैं। मतलब इस तरह तो किसी दहशतगर्द की गिरफ्तारी के लिए भी कुवैत तो इतनी बड़ी तादाद में नफरियां तैयारी इस तरीके से नहीं होती जो यहाँ पर की जा रही है ज़मान पाक। देखिए, हम सब पे दहशतगर्दी के मुकदमे हैं, मुझ पे भी दहशतगर्दी के मुकदमे हैं। या दहशतगर्दी के मुकदमे बनाना क्या प्रॉब्लम है? इस मुल्क में तो दहशतगर्दी के मुकदमे तो हर एक पे बना लें। अभी मेरे पे 3 है, तो आपको मैं दहशतगर्द, क्या आप दहशतगर्द से इंटरव्यू कर रही हैं? नहीं, जो इंटरव्यू करने वाला है उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा है भाईजान। यहाँ तो सीन आप पे भी बन जाएगा कि आपने एक बना हुआ है, अभी तक भुगत रहा हूँ सर। आप भी दहशतगर्द हैं। मैं भी भुगत रहा हूँ सर। जैदी साहब, वैसे आप लोगों को जब पता था, आइडिया तो था आप लोगों को कि इस तरह की ये ताक में बैठे हुए हैं कि बस पकड़ना है और अनारकी फैलानी है, पैनिक क्रिएट करना है, तो जब नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुई थी तो फौरन उनको चैलेंज कर देना चाहिए था ना? पता नहीं क्यों लीगल टीम रुक गई। संडे के दिन किया है ना। हाँ। तो देखिए। अच्छा अली जैदी भाई, एक अभी खबर आई है कि इमरान खान साहब को ज़मान पार्क में जो शख्स गिरफ्तार करने के लिए आया है, आई मीन SHO इस्लामाबाद पुलिस का, वो पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी शख्सियत के दामाद हैं। तो कोई आम आदमी नहीं भेजा उन्होंने?
वहाँ बड़े शख्सियतों के दामाद SHO होते हैं कि डायरेक्ट SSP लगते हैं? बस इधर SHO भी होते हैं सर। अच्छा, मुझे नहीं पता था। SHO भी हैं और एक SP भी दामाद है। चले, ये दो चीजें दे दें। दामाद का तो मैंने सुना है। हाँ। मुझे नहीं पता कौन है इसके दामाद है भाई, मैं तो किसी दामाद नहीं हूँ। अच्छा, चले जैदी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने अपना कीमती वक्त में दिया। उफ, क्या जुल्म है। बोल एक दफा फिर साजिशी अनासिर के निशाने पर। को चेयरमैन बोल शुएब शेख को फ्री ट्रायल का मौका नहीं दिया जा रहा। तफ्तीशी ऑफिसर जो मुदई भी है अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं। एग्जैक्ट जो कुछ कर रहा था सब लीगल था। एग्जैक्ट के पास तमाम लाइसेंस थे। इस पर सितम जरीफी ये कि बरियत करने के बजाय केस दिनों नहीं घंटों के हिसाब से चलाया जा रहा है। फ्री ट्रायल की धज्जियां उड़ा दी गयी। आईन में मौजूद इनफरादी हुकूक को पामाल किया जा रहा है। मुतल्लिका जज के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी गई है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जोरों पर हैं। बोल का अदलिया की इज्जत के लिए खड़े रहने का अज़्म। बोल का अदलिया को सलाम। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।